नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा। मैं एक एजुकेशन मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हूँ। आप लोग अगर बैचलर इन ह्यूमैनिटीज़ कर रहे हैं और साथ-साथ अगर बैचलर इन एजुकेशन या बैचलर इन एजुकेशनल शिक्षा शास्त्री का या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर कर रहे हैं, तो आपके लिए एक स्कोप है जो कॉर्पोरेट की दुनिया में भी है। कॉर्पोरेट की दुनिया में आज की तारीख में मोस्टली जितनी भी छोटी या मध्यम दर्जे की या बड़े दर्जे की भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट है जिसे कि हम लोग लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। कई जगह पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ये जो डिपार्टमेंट है, कुछ जगह पे एचआर के अंतर्गत डायरेक्टली आती हैं, कुछ जगह पे ये एक इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती हैं। जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होता है, इसमें बेसिकली 5 तरीके की ट्रेनिंग की जाती है। ऑनबोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन, बेसिकली इसके बारे में अगर डिटेल जानना चाहेंगे तो आप लोग गूगल करेंगे तो इसकी पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। ये बेसिकली टेक केयर किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो MBA इन HR या फिर कुछ हद तक जूनियर लेवल के भी लोग जो अगर BBA HR में स्पेशलाइजेशन वो भी करते हैं। कॉम्प्लायंसेस ट्रेनिंग का मतलब ये हो गया, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, एथिक्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग होती है। तो इसमें बेसिकली उन लोगों को ही इन्वॉल्व किया जाता है जो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में पुराने लोग हैं। कई जगह पे कुछ ट्रेनिंग्स में जो हैं बाहर से भी थर्ड पार्टी को भी हायर किया जाता है। तीसरा जो ट्रेनिंग होता है वो हार्ड स्किल्स ट्रेनिंग होता है, जो कि टेक्निकल रिलेटेड होता है, या फिर जो हमें काम करना है उससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है उसे हार्ड स्किल्स ट्रेनिंग कहा जाता है। एक जगह पे हो सकता है कि प्रोडक्ट मुझे कैसे बनाना होगा, तो अगर वो टेक्निकल डिपार्टमेंट का अगर है वो फिर जा कर के टेक्निकल ट्रेनिंग होगी। लेकिन अगर वो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, अगर वो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो ट्रेनिंग, इसमें जो है आप जो BA इन ह्यूमैनिटीज़ हैं और B.Ed वाले बंदे हैं, इनके लिए बहुत बड़ा स्कोप होता है। इसको एक चौथा पार्ट हो गया कि प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की ट्रेनिंग होती है। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की ट्रेनिंग में जिस तरह से प्रोडक्ट का USP क्या है, प्रोडक्ट को कैसे बेचें, किस तरीके से हम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करें। जब इंटरेक्शन की बात आ जाती है तो सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग हो जाती है। तो 5 तरह के ट्रेनिंग होते हैं। कौन कौन? ऑनबोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन, कॉम्प्लायंसेस ट्रेनिंग, हार्ड स्किल्स की ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की ट्रेनिंग। तो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की जो ट्रेनिंग होती है डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सेल्स डिपार्टमेंट का है, पोस्ट सेल्स डिपार्टमेंट का है, कस्टमर हैंडलिंग हम किस तरीके से करते हैं, ये जानिए किस तरीके से हम कंप्लेन को सुनते हैं। जो आप ट्रेनिंग आप देते हो बेसिकली इसमें जो होता है वो नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग होता है कि प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की USPs के बारे में होता है, प्रोडक्ट को हम किस तरीके से बेच प्रोसेस। जिस तरह कस्टमर मेरे पास में कोई कॉल करता है तो मैं उस कस्टमर को के क्वेरीज़ को किस तरीके से हैंडल करूं। वो हो सकता है कई बार ऑनलाइन मैसेजिंग के थ्रू भी हो सकता है। तो इन जो स्टाफ ये सब काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देने की जो ज़रूरत होती है वो कौन कराता है? जिनकी की ट्रेनिंग देने की क्षमता अच्छी हो, जो क्राउड मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकता हो, जो लोग जो सब्जेक्ट को समझ करके समझा सकता है। और बेसिकली जो आप अगर BA और B.Ed कर रहे हैं तो ये एबिलिटी आप में होगी, ऐसा माना जाता है। और मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने देखा है कि जो लोग भी BA B.Ed से आए थे और जिन्होंने भी ट्रेनिंग में मेरे साथ काम किए हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल एंड दे आर राइट नाउ ऑल्सो दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो वो आप भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है कंटेंट क्रिएटर एंड डेवलपर का भी आप काम कर सकते हैं, जिसमें कि अगर थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी आपके अंदर में है तो कंटेंट क्रिएटर एंड डेवलपर। ये सबसे जो मेजर रिक्वायरमेंट आता है वो कंटेंट ट्रांसलेटर की आती है, और कस्टमाइजेशन और कस्टमाइज करने की जो लोकल लैंग्वेज में। और इसमें जो एक टीचिंग लाइन से जो बंदा आता है उसमें बहुत अच्छी ग्रिप होती है चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, गलत कहाँ है, किस तरीके से। मैक्सिमम जो कंटेंट बनते हैं वो अंग्रेजी में बनते हैं, हिंदी में रेयरली बनता है। तो और अंग्रेजी से जब उसे हमें लोकलाइज करना पड़ता है, रीजनलाइज करना पड़ते हैं, मैक्सिमम लोग गूगल में डालते हैं और उसे ट्रांसलेट करके भेज देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, दिक्कतें आती हैं। तो इसी वजह से आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि उसको ट्रांसलेट जो करना है उसको लोकल लैंग्वेज में किस तरीके बताई जाए, ये काम आप कर सकते हो। साथ साथ आपको प्रूफ रीडिंग का भी एक काम जो है वो स्कोप आता है। सिमिलरली इसी तरीके का स्कोप NGOs एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
उसमें भी मिलती हैं, क्योंकि उसमें जो काम होते हैं सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, डायरिया कंट्रोल के ऊपर होते हैं। बेसिकली आप लोगों के बैकग्राउंड के भी लोगों को प्रेफर किया जाता है। अगर एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं अगर किसी भी एनजीओ के, तो आपको वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपके लिए देखा जाए तो एक सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं बल्कि कॉर्पोरेट की दुनिया में भी आपके पास बहुत अच्छे स्कोप है। आपके सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो ये है कि आपका बिहेवियर और एटीट्यूड कैसा है। दूसरा, आप कितना ज़्यादा सीखते हैं और आप कितना ज़्यादा किसी को सिखा सकते हैं कम से कम बोलकर। धन्यवाद।